खुशामदीद। चलें आज हम केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि चीज़ें आखिर बनती कैसे हैं, बदलती कैसे हैं और हमारी पूरी दुनिया को शेप कैसे देती हैं। मतलब ये वो नॉलेज है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ के राजों से पर्दा उठाता है। कभी सोचा है कि ये जो हवा है, ये पानी, यहाँ तक कि खुद जिंदगी, ये सब कुछ आखिर बना किस चीज़ से है? ये एक इतना बुनियादी सवाल है कि इंसानियत न जाने हजारों सालों से इसके पीछे पड़ी है। और इस इतने गहरे सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? सिर्फ एक शोबे में, और वो है केमिस्ट्री। समझ लें कि ये वो मास्टर की है जो मादे या मैटर के सारे राजों का दरवाज़ा खोलती है। अच्छा, तो इसकी तह में चलते हैं। अब देखें, ये तारीफ थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो केमिस्ट्री बस चीज़ों की स्टडी है। मतलब कोई भी चीज़, फिर चाहे वो एक एटम हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हों या किसी बीकर में होने वाला कोई रिएक्शन, केमिस्ट्री बस ये देखती है कि मादा है क्या, उसका बर्ताव करने का तरीका क्या है और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता कैसे है। लेकिन एक बात तो है, हमारी दुनिया तो नाकाबिले यकीन हद तक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है ना? तो सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदान इतने बड़े नॉलेज को समझने के लिए आखिर उसको ऑर्गेनाइज करते कैसे हैं? वो इसे मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करके करते हैं। आज हम केमिस्ट्री की 3 बुनियादी ब्रांचेस पर नजर डालेंगे जो इस पूरे नॉलेज की फाउंडेशन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ब्रांच से। इसे जिंदगी की कीमिया भी कहा जाता है और ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हीरो है ना, वो है कार्बन। हाँ, ये बुनियादी तौर पर कार्बन पर मबनी कंपाउंड्स की ही स्टडी है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कार्बन जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसमें 4 मजबूत बॉन्ड्स बनाने की एक यूनिक काबिलियत है। इसकी वजह से ये दूसरे एटमों के साथ मिलकर लंबी और पेचीदा चेन्स बना सकता है, बिल्कुल उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह जिनसे जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और ये कोई ऐसी वैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है। हम तो हर रोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच रहते हैं। वो पेट्रोल जो हमारी गाड़ियों को चलाता है, ये प्लास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे अपने जिस्म के अंदर जो डीएनए है ना, ये सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके, तो अब हम अगली ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहली ब्रांच को कॉम्प्लीमेंट कैसे करती है। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी एलिमेंट्स की दुनिया। देखें, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की दुनिया थी, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधी सी बात है बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी है। इसमें वो सारे कंपाउंड शामिल हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता, जो कि जिंदगी की कीमिया की पहचान है। इसकी मिसालें तो हर जगह हैं। सोचें, मेज पर रखा नमक, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला लोहा और ज़मीन से निकलने वाले खूबसूरत हीरे और जवाहरात, ये सब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दायरे में आता है। और ये स्लाइड तो बिल्कुल आमने सामने रखकर दोनों का फर्क वाजे कर रही है। एक तरफ है जिंदगी की कीमिया जो कार्बन बेस्ड है, दूसरी तरफ गैर जानदार दुनिया की कीमिया जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को कवर करती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों मिलकर ही हमारी दुनिया की मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। चलें, अब आते हैं आखिरी और तीसरी बुनियादी ब्रांच की तरफ। ये वो ब्रांच है जो केमिस्ट्री को फिजिक्स के रूल से जोड़ती है और इसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। ये बहुत दिलचस्प है। देखें, अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बताती हैं कि क्या मौजूद है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि क्यों और कैसे ये चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं। ये केमिकल रिएक्शंस के पीछे छुपे बुनियादी उसूलों को एक्सप्लोर करती है, जैसे एनर्जी और मोशन। इसको समझने के लिए ज़रा इन सवालों पर गौर करें। कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगा, उसमें कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी या निकलेगी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स असल में पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देती है। तो सबसे अहम बात यह है कि केमिस्ट्री कोई एक साइंस नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और इन्हीं टूल्स को हम अपनी दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने एक पूरा सफ़र तय किया है। हमने एक बुनियादी सवाल से शुरुआत की, फिर हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझी, और फिर इस नॉलेज को देखने के लिए इसके 3 अहम लेंसेज का जायजा लिया। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूं सोचने के लिए। अब जबकि केमिस्ट्री की इन 3 बुनियादी ब्रांचेस से तारुफ हो गया है, तो गौर करने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनमें से किस ब्रांच से हमारा सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। इस पर जरूर सोचा